दुनिया का अग्रणी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर अब विश्व के सबसे रईस एलन मस्क का हो गया। ट्विटर का मालिक बनते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, चिड़िया मुक्त हो गई। एलन मस्क के हाथ में ट्विटर की कमान आने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस पूरे मसले पर ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कभी ट्विटर डील से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे एलन मस्क अब खुलकर ट्विटर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिख रही है। कल ही एक सिंह के साथ ट्विटर के ऑफिस में कदम रखने वाले मस्क ने संकेत दिया था कि वह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इसके बाद ट्विटर से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद अब खबर आ रही है कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सेगल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर के लीगल पॉलिसी प्रमुख को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं मस्क ने ट्वीट में कहा कि हमने इस प्लेटफॉर्म से डील इसलिए भी किया है ताकि आने वाली पीढ़ी को कॉमन डिजिटल स्पेस मिल सके। यहाँ कई विचारधारा के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सके। मस्क की आशंका है कि आगे चलकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लेफ्ट और राइट विंग के समर्थकों के बीच बढ़ जाएगा। इससे नफरत फैलेगी। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो भी बदल दिया है। उन्होंने बायो में लिखा, चीफ ट्वीट लिख दिया। ट्विटर हेडक्वार्टर में मस्क सिंक लेकर दाखिल हुए। आपको बता दें कि एलन मस्क ने 14 अप्रैल को 43 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया था। मस्क ने आगे कहा था कि ट्विटर में निवेश शुरू करने से एक दिन पहले के भाव से 54% प्रीमियम पर $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से 100% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर रहा हूँ। यह ऑफर मेरा सबसे अच्छा और आखिरी ऑफर है और यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मुझे एक शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत होगी। मस्क के पास ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी थी। वहीं 4 अप्रैल 2022 को इसकी जानकारी सामने आई थी। मस्क ने भले ही शुरुआती फाइलिंग में 43 अरब डॉलर का ऑफर दिया था, लेकिन ट्विटर की डील को मंजूरी के बाद यह आंकड़ा 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में मस्क ने कहा कि स्पैम अकाउंट की सही जानकारी नहीं होने के बाद यह डील को रद्द कर रहे हैं। डील रद्द होने की बात पर ट्विटर कोर्ट पहुंच गया था। आपको बता दें कि मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर के अधिग्रहण का ऐलान किया था। उन्होंने $54.2 प्रति शेयर की दर से 44 अरब डॉलर में इस करार का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ट्विटर के फर्जी खातों की वजह से ट्विटर और उनके बीच अनबन हुई और उन्होंने 9 जुलाई को इस करार से पीछा छुटाने का फैसला किया। इसके बाद ट्विटर ने मस्क के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में केस दायर किया था। इस पर डेलावेयर की कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक ट्विटर की डील पूरी करने का आदेश दिया था। मस्क द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद पहले ही दिन ट्विटर को खेद जताना पड़ा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फर्जी ट्वीट जारी हो गया। इसमें ट्रंप द्वारा मस्क को ट्विटर के अधिग्रहण पर बधाई दी गई। गलती पकड़ में आते ही ट्विटर ने बयान जारी किया और कहा कि यह फर्जी बयान है, इसके लिए हमें खेद है। वहीं पराग अग्रवाल और अन्य अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर अमेरिकी मीडिया में कहा गया है कि वे सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर मुख्यालय छोड़कर चले गए हैं और दफ्तर नहीं आ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।